हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2022 के दिल्ली और मुंबई के ग्राउंड ऑडिशन में 14 मई को पूछे गए सवालों का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं ग्राउंड ऑडिशन में। और ये 20 क्वेश्चन क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था, चित्र में दिखाया गया नक्शा किस देश का है। तो यहाँ पर आपको मैप दिखाया गया, आप लोग को बताना था कि ये जो मैप है, ये जो नक्शा है किस देश का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। दूसरा प्रश्न है, इनमें से प्रेमियों की कौन सी जोड़ी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हीर रांझा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं उसमें आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो टिक मार्क करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप टिक लगाएं तो आपका जो मार्क है वो उस सर्किल से बाहर ना जाने पाए, ठीक है, उस चेक बॉक्स से बाहर ना जाने पाए। क्योंकि बहुत सारे साथियों ने बहुत ही अच्छा रिटन टेस्ट दिया था जीके करंट अफेयर वाला पोर्शन, उसके बाद भी वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। और यही कारण था। और मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ बता रहा था कि जब भी आप बुकलेट भर रहे हैं, ठीक है, बुकलेट फिलअप कर रहे हैं या फिर आप लोग आंसर देना है, तो कहीं पर भी कटिंग ना करें और विशेष ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। और बुकलेट भी जो मैंने फिलअप की हुई थी अपनी पुरानी वाली, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने देखा था वो लोग काफ़ी उनको हेल्प मिला है। तो उस बुकलेट को आप लोग ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस फिल्म में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ काम नहीं किया है। यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। सही जवाब हो जाएगा जग्गा जासूस, ठीक है। अगला है, इनमें से किस राजा को पुत्र वियोग का श्राप मिला था। सही जवाब हो जाएगा राजा दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेटिव प्लेस ऑफ रेड पांडा। रेड पांडा का जन्म स्थान क्या है। सही जवाब हो जाएगा चाइना। तो ये रेड पांडा की आप तस्वीर देख रहे हैं नीचे, तो चाइना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला था, साकेत किस कवि की कृति है। साकेत किस कवि की कृति है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की कृति है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है साकेत में। इस कृति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से उत्प्रोत है। साकेत जो है ये राम कथा पर आधारित है, लेकिन इसके जो केंद्र हैं, जो इसका मेन सेंटर है, फोकस है, वो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पर किया गया है। अगला प्रश्न था, विच इज़ द रॉन्ग पेयर ऑफ द पार्टी इट्स फाउंडर। यानी जो पार्टी, इसमें पार्टी का नाम दिया गया था एक तरफ और इसके फाउंडर का नाम दिया गया था, बताना था कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द सेल्सियस थर्मामीटर। सेल्सियस थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमी इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज द इन्वेंशन ऑफ द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। और इसको जो है हम लोग ज़्यादातर नाम जानते हैं जो है सेंटीग्रेड स्केल के नाम से। और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है, नेम ऑफ द चेस प्लेयर विद नंबर 1 FIDE वर्ल्ड चेस रैंकिंग, ठीक है। तो ये आपको बताना था नंबर 1 चेस रैंकिंग में कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसको इस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन, कॉमनली रिफर्ड टू बाय इट्स फ्रेंच, जो इसका फ्रेंच एक्रोनिम है, यानी कि FID, ये एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है। इसका एक्रोनिम जो संक्षिप्त बनाया गया है, इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं, स्नो एंड क्लाउडेड आर द टाइप ऑफ विच एनिमल। स्नो एंड क्लाउडेड, सही जवाब था इसका लिपर्ड। लिपर्ड आप देख रहे हैं इस इमेज में। अगला था, कोविड-19 टीकाकरण के कारण ट्रक चालकों की हड़ताल किस देश में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कनाडा। आगे बढ़ते हैं, फिल्म 83 के डायरेक्टर कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कबीर खान। कबीर खान सही जवाब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो मटेरियल मैंने बनाया था और बहुत सारे साथियों ने उस मटेरियल को लिया और उससे उनको काफ़ी हेल्प भी मिली। कुछ क्वेश्चन मटेरियल से भी आए हैं, जो स्टडी मटेरियल तैयार किया गया था उसमें लगातार अपडेशन मैं कर रहा हूँ। और जो आगे आने वाले ऑडिशन है उसमें और भी अपडेटेड फॉर्म में वो मिल जाएगा। तो अगर आप मटेरियल, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे, जो आप ये नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके स्टडी मटेरियल लिखकर भेज दें, वो स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। और जल्द ही उसमें कुछ और भी अपडेशन होने वाले हैं। 1-2 दिन में अपडेटेड वर्जन में उसमें जो नई रिलीज़ मूवी हैं और भी जो भी कंटेंट है मैं उसमें अपडेट करके आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। अगला है, कौन से बैंक नोट पर कोई ऐतिहासिक इमारत की छवि नहीं है।
सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2000। 2000 रुपये की नोट पर कोई भी ऐतिहासिक इमारत की छवि नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक मंगलयान का देख सकते हैं छवि। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने कभी भी टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी नहीं की है? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए थे। सही जवाब था शिखर धवन। अगला है, इनमें से कौन सी राजधानी भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित है बताना है। तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम भारत के सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी है। और ये राजधानी किसकी है? इसको हम लोग त्रिवेंद्रम के नाम से भी जानते हैं। त्रिवेंद्रम भारत के केरल राज्य का सबसे बड़ा नगर और राजधानी है, या तिरुवनंतपुरम जिले का मुख्यालय भी है। आगे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ज्वेलरी मेड बाई इनलेइंग ऑफ प्रीसियस स्टोन इन गोल्ड नोन एज? तो ये बताना था आप लोग को। ये था दोस्तों कुंदन करी। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ज्वेलरी मेड बाई इनलेइंग ऑफ प्रीसियस स्टोन इन गोल्ड नोन एज? तो ये इमेज नहीं दिखाई गई थी, ये प्रश्न ही डायरेक्ट पूछा गया था। तो ये कुंदन करी होता है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये जो प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ज्वेलरी मेड बाई इनलेइंग ऑफ प्रीसियस स्टोन इन गोल्ड नोन एज? तो सोने के बीच में, गोल्ड के बीच में जो है स्टोन्स को पिरोया जाता है, इसी को कहते हैं कुंदन करी। अगला प्रश्न था, चित्र में दिख रहे बिजनेसमैन किस कंपनी के संस्थापक हैं? तो ये आप लोग सोनी टीवी पर आता भी था, हम लोग लाइव सेशन में भी इस पर लाइव किए थे। और ये असनील ग्रोवर जी हैं, और ये हैं संस्थापक हैं भारत पे के। ठीक है, असनील ग्रोवर भारत पे के संस्थापक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से यह किस कंपनी का लोगो है? ठीक है, ये एक लोगो दिखाया गया था इमेज में, और बताना था किस कंपनी का ये लोगो है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि एक वेब ब्राउज़र है। जितने भी अब कंप्यूटर आते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है ये। तो इस प्रकार का आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज पूछा गया था। तो आगे बढ़ते हैं, 1 अप्रैल 2022 को सिख गुरु के कौन से गुरु की 400वीं जयंती मनाई गई थी? ये तो अपने नोट से ही आया था, जो मटेरियल तैयार किया गया था उसी मटेरियल से ही आया था। और लाइव क्लास जो हम लोग करते थे उसमें भी ये मैंने डिस्कस कराया था। तो ये प्रश्न तो वहीं का है। तो गुरु तेग बहादुर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पानीपत के तीनों युद्ध में भाग नहीं लिया था? लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20 है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। तो ये था दोस्तों 14 मई, यानी दिल्ली और मुंबई में जो ऑडिशन हुए थे वहाँ पर 14 मई को ये प्रश्न पूछे गए थे। और इसी पैटर्न पे आगे भी प्रश्न आएंगे। बाकी स्टडी मटेरियल अगर आपको लेना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे स्टडी मटेरियल लिख के भेज दें, मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। और सभी साथियों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एकदम कूल माइंड होकर के वहाँ पर अपना ऑडिशन दें। बस ध्यान ये रखें कि बुकलेट में कहीं पे कोई कटिंग ना करें। खासकर जो OMR सीट मिलेगी जिसमें आपको आंसर करना है, उसमें तो फ़िलहाल कोई कटिंग नहीं करना है। और उसमें जो आपका सेट वगैरह है, जो भी सेट मिल रहा है क्वेश्चन के, उसको आप क्लियर मेंशन करें ऊपर। बाकी आप अच्छे से ऑडिशन दें और जल्द से जल्द आप हॉट सीट पर नज़र आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।